नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम अख्तर। आप देख रहे हैं स्टूडेंट एकेडमी। आपका स्वागत है। भाषा, लिपि तथा व्याकरण, आइए हम जानते हैं इनको। भाषा, भाषा क्या है? देखिए, हम आपको भाषा के बारे में बता रहे हैं। भाषा वह माध्यम है, भाषा भाषा वह माध्यम है भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपना भाव व विचार दूसरे के सामने प्रकट, या तो आप प्रदान भी लिख सकते हैं, प्रदान, प्रकट या प्रदान करते हैं, और वह सुनकर समझते हैं। देखिए, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से किसी भी प्रकार का कोई वस्तु ले, या किसी भी प्रकार का काम काज कराना हो, या किसी भी प्रकार का बातचीत हो, वह हमेशा भाषा के माध्यम से ही करेगा। जैसे कोई व्यक्ति ये है और कोई ये दूसरा व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है और ये कोई दूसरा व्यक्ति है। इनको कोई वस्तु की जरूरत है, ये इनके पास गया और ये जो बोल रहा है, ये व्यक्ति अपने कानों से सुनेगा। ठीक है, अपने कानों से सुनेगा। अब ये जो कह रहा है, ये व्यक्ति सुन लिया और उस बात को समझ लिया, तो ये क्या कर रहा है? ये व्यक्ति दूसरे, देखिए यहाँ बता रहे हैं ना कि विचार, अपना भाव व विचार दूसरे के सामने प्रकट। तो इनको जो जरूरत है, इनको ये बोल रहा है। अब इनको बोला, अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है, फिर प्रकट करता है और वह सुनकर समझते हैं। तो जब ये समझ जाएगा तो वो क्या भाषा का रूप लेगा, वो क्या कहलाएगा? जो सुनकर समझते हैं तो वो भाषा कहलाएगा। देखिए वो क्या कहलाएगा? भाषा कहलाता है। देखिए, अगर ये किसी दूसरी भाषा में, ये मान लीजिए ये हिंदी जानता है, समझिए, और ये अंग्रेजी बोलता है, ये हिंदी भाषा जानता है, ये अंग्रेजी भाषा में बोलता है। क्या ये दोनों आपस में कभी समझ पाएगा? कभी नहीं समझ पाएगा। तो दोनों की भाषा क्या होनी चाहिए? सेम। तो इन दोनों के बीच जो भाषा जो संपर्क स्थापित करेगा, वो दोनों की भाषा क्या होनी चाहिए? समान होने चाहिए, समान भाषा होना चाहिए। तो वो जाकर इन दोनों के बीच का भाषा बनेगा। ठीक है, अब आइए हम जानते हैं लिपि के बारे में। अभी हम आपको भाषा के बारे में बताएं, हम लिपि के बारे में जानते हैं। तो लिपि क्या कर रहा है, ये देखिए। लिपि देखिए, लिपि के बारे में हम आपको बता देते हैं। लिपि किसी भी भाषा के लिखने किसी भी भाषा के लिखने की चिन्ह को लिपि कहा जाता है। देखिए, जैसे हिंदी, जैसे देखिए, जैसे हिंदी भाषा का लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा का क्या है? अंग्रेजी का क्या है? रोमन है। उसके बाद
पंजाबी का क्या है, जैसे पंजाबी का क्या है, गुरुमुखी है। तो जो भाषा जो लिखा जाता है, उनके जो बीच चिन्ह दर्शाया जाता है, उसको हम लिपि कहते हैं। ठीक है। उर्दू का क्या है, उर्दू का उर्दू का क्या है, फारसी है। ठीक है। आइए हम चलते हैं व्याकरण पे। व्याकरण क्या है, व्याकरण क्या है, ये देखिए। व्याकरण, देखिए व्याकरण वह है जो हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना बताता हो, वो व्याकरण है वो। तो ये हमें जो शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना बोलना, या लिखना पढ़ना बोलना, या बोलना लिखना पढ़ना सिखाता हो, या लिख दीजिए कि जो हमें शुद्ध 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 देखिए लिखना पढ़ना तथा बोलना सिखाता हो, उसे व्याकरण कहते हैं। देखिए व्याकरण में क्या होता है, शुद्ध शुद्ध बात बोला जाता है। जैसे यहाँ देखिए व्याकरण है, और हम यहाँ बोल देंगे मनुष्य को छोड़ करके, मनुष्य को हम छोड़ करके यहाँ मानव बोल देंगे, देखिए। और यहाँ तो ये व्यक्ति बोल देंगे। ठीक है, देखिए व्यक्ति। तो क्या ये जो मानव और मनुष्य और व्यक्ति जो ये हम लिखे हैं, क्या इसमें सबसे ज्यादा यहाँ पे व्याकरण में तीनों में से जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा व्याकरण के नियम के अनुसार, वो कौन सा होगा, मनुष्य होगा या मानव होगा? तो ये तीनों में से कोई जो एक बताएगा ना, हालांकि तीनों एक ही चीज है, तो वो व्याकरण जो हमें शुद्ध शुद्ध, क्या हमने शुद्ध शुद्ध लिखा है, मानव या मनुष्य या व्यक्ति लिखा है। उसके बाद क्या हमने जिससे बात कर रहे हैं, या एक व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति जो आपस में बात कर रहा है, क्या दोनों सही सही बात कर रहा है कि नहीं? जब दोनों शुद्ध शुद्ध बात करेगा तो वो व्याकरण कहलाएगा। जब कोई एक चीज लिख करके ये भेजेगा दूसरे को, तो ये दोनों के बीच में जो लिखावट है, क्या वो शुद्ध शुद्ध है कि नहीं है, वो भी देखना है। ठीक है। और ये कोई चीज शुद्ध लिखना पढ़ना तथा बोलना। यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो जाएगा फिर, ये जो कोई बच्चा है और वो किताब पढ़ रहा है। देखिए कोई बच्चा है और ये जो किताब पढ़ रहा है, क्या देखिए ये कोई बच्चा है या कोई भी व्यक्ति है, समझिए ये सही पढ़ रहा है कि नहीं, सही पढ़ रहा है कि नहीं? तो जो शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना बोलना सिखाता है, वो क्या कहलाएगा, व्याकरण। आइए आपको हम कुछ भाषा के बारे में बताते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि मनुष्य क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। देखिए मनुष्य क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम और आप समाज में रह करके बहुत तरह की बात व्यवहार और रहन सहन करते हैं, जिसमें हमारा क्या होता है, जीवन यापन होता है। क्या होता है, जिसमें हमारा जीवन यापन होता है, जो हमारा तीनों पे डिपेंड है, जो हमारा तीनों पे डिपेंड है। और क्या होता है, समाज में रह करके हम लोगों के बीच अपना संपर्क स्थापित करते हैं। हम क्या करते हैं, समाज में रहकर अपना संपर्क स्थापित करते हैं। देखिए ये समाज है, मान लीजिए हमारा समाज है। अब देखिए ये हमारा चारों साइड समाज है, हर किसी का घर एक दूसरे के करीब होता है, एक दूसरे के घर करीब होता है।
एक दूसरे के घर आना जाना होता है, बहुत तरह का बातचीत होता है, बहुत तरह का लेन देन होता है, किसी तरह का उधारी होता है, किसी तरह का नकदी होता है, किसी तरह का शादी ब्याह में बुलाना होता है, किसी भी तरह का बर्थडे पार्टी में बुलाना होता है। क्यों बुलाते हैं? जब तक हमारा संपर्क स्थापित नहीं है तब तक हम नहीं बुलाएंगे। जैसे देखिए, किसी को अगर किसी से दुश्मनी हो जाता है, तो अगर मान लीजिए इसके घर में शादी है, देखिए ये राम है और ये मान लीजिए राम है, ये मोहन है, समझिए, और किसी कारण से दोनों के बीच झगड़ा हो गया और राम का शादी है, तो मोहन को नहीं बुलाएगा, जबकि दोनों पहले दोस्त था, पहले क्या था, दोस्त। अब मोहन को नहीं बुलाएगा, और मोहन को फिर शादी होगा ना, तो मोहन भी राम को नहीं बुलाएगा। क्यों बोलेगा? वो मुझे बोलेगा नहीं किया, तो हम उनको क्यों बुलाएं? तो ये हो जाता है। तो संपर्क स्थापित लोग क्या होता है, लोग आपस में रह करके, समाज में रह करके संपर्क स्थापित करता है, तो जिसमें भाषा का प्रयोग, लिपि का प्रयोग और व्याकरण का प्रयोग, इन नियमों का पालन करता है। देखिए, और आगे चलिए, हम आपको बता रहे हैं, इससे आगे हम आपको बता रहे हैं, क्या मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक मतलब क्या होता है? समाज में रह करके अपना जीवन व्यतीत करता है, वो सामाजिक प्राणी है। वह क्या होता है? वह विभिन्न तरीकों का भाव व विचार प्रकट करता है। समाज में क्या होता है? किसी तरह का मान लीजिए कोई अकाल आने वाला है, तो समाज में एक बैठक करेगा और अपना बात व विचार रखेगा, जो उसके भाव है, जो उनका विचार है, वो समाज के बीच में रखेगा। तो ये क्या कर रहा है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज में ही जीवन उनका गुजरता है। ठीक है, किसका? मनुष्य का। अब ये क्या करता है? संकेत के माध्यम से बात करता है, चिन्ह के माध्यम से बात करता है, मौखिक रूप से बात करता है, ध्वनि के मतलब आवाज निकाल करके बात करता है, उसके बाद इशारे में बात करता है, इस माध्यम से अपना विचार प्रकट करता है। इस सृष्टि पर मनुष्य सभी प्राणियों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। इस सृष्टि पर ये इस धरती पर सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, सभी प्राणियों से श्रेष्ठ है, और उनके पास सोचने और समझने की शक्ति ज्यादा है। मनुष्य के पास सभी प्राणियों से सोचने और समझने की शक्ति सबसे ज्यादा प्रदान है। भाषा क्या है? भाषा है ना, हम बता रहे हैं आपको। भाषा भाषा क्या है? भाषा है ना, धातु धातु भाषा है ना, धातु से बना हुआ एक रूप है। भाषा क्या है? धातु से बना हुआ रूप है, जिसका अर्थ होता है बोलना। जिसका अर्थ क्या होता है? बोलना। भाषा का अर्थ होता है बोलना, ये धातु से बना है। अब ये भाषा क्या होता है? भाषा का हम बताते हैं, भाषा का रूप, भाषा का रूप भाषा का रूप व्यापक होता है। क्या होता है? व्यापक। लेकिन बोली का रूप क्या होता है? सीमित होता है। भाषा, देखिए भाषा क्या होता है, देखिए कोई एक यहाँ प्राणी है और ये बहुत बड़ा, समझिए बहुत बड़ा कोई देश है या कोई राज है, समझिए राज है। भाषा यहाँ से ऐसे घूम के जाता है। अगर कोई देश हो या राज हो, तो क्या होता है? वो अपने आप में ऐसे घूम के चला जाता है। लेकिन क्या होता है? बोली क्या होता है? बोली ये देश है, समझिए ये देश है, और ये क्या होता है? किसी एक कोने में ही सीमित रह जाता है, किसी एक कोने में ही रह जाता है। बोली बोली किसी एक कोना में रह जाता है। लेकिन भाषा क्या होता है? पूरे घूमता है ऐसे। मतलब हर मनुष्य को कोई एक भाषा हर एक मनुष्य को समझ में आ रहा है, वो भाषा हो गया। लेकिन बोली पर हर एक व्यक्ति को समझ में नहीं आता है। बोली क्या होता है? किसी क्षेत्रीय क्षेत्र में बोले जाने वाला भाषा होता है। ठीक है, ये सीमित होती है और ये व्यापक होता है। ठीक है, ये सीमित और ये व्यापक होता है। तो आज मैं आपको भाषा, लिपि तथा व्याकरण के बारे में बता दिए। ठीक है, हम हम अपने आप में एक एक सामाजिक प्राणी है, ये हमको समझना है। मेरा भाषा क्या है? भाषा का अर्थ होता है बोलना। और यहाँ देखिए एक चीज हम और आपको बता ही देते हैं। देखिए, भाषा भाषा का 3 रूप होता है। भाषा का कितना रूप होता है? 3 रूप। भाषा का ये बता देते हैं, भाषा का कितना रूप? 3 रूप। पहला क्या है? मौखिक। दूसरा क्या है? लिखित।
और तीसरा क्या है, तीसरा है सांकेतिक। देखिए, इसमें आदमी अपने मुख के द्वारा बोलता है। इसमें आदमी क्या करता है, इसमें आदमी अपना मुख के द्वारा मतलब मुंह के द्वारा बोलता है। इसमें आदमी क्या करता है, इसमें मनुष्य लिख कर बात करता है। इसमें आदमी इसमें मनुष्य क्या करता है, संकेत के माध्यम से, संकेत मतलब इशारे लिखे, इसमें आदमी इशारे से बात करता है। किसी को बुलाना है आपको, देखिए इसमें क्या होता है, आप किसी से बात करते हैं तो मुंह से आवाज निकाल के करते हैं। इसमें जब आप बात करते हैं कोई एक आदमी, मान लीजिए आप घर पे हैं समझिए, और आपका भाई दिल्ली में है, आपको यहाँ से यहाँ जाने में 2 दिन लगेगा मान लीजिए, तो आपके पास मोबाइल तोबाइल नहीं है, कुछ भी नहीं है जिस जो आप उनको सीधे फोन लगा के बात कीजिएगा। आप एक कागज पे लिख दिए कि आपको क्या जरूरत है, और डाकिया के माध्यम से भिजवा दिए। ये पढ़ लेगा और इस पढ़ करके समझ लेगा, तो ये फिर आपको क्या करेगा, उनका जो भी आप लिखे हैं उनका रिप्लाई या आंसर आपको लिख करके भेज देगा। आप पढ़ लीजिएगा, आप भी समझ लीजिएगा। अब ये देखिए, ये संकेत के माध्यम सांकेतिक जो भाषा संकेत के माध्यम से इशारे से बात करता है। कोई व्यक्ति है और गया दुकान पे, वो गूंगा है, उनको पानी चाहिए, वो इशारा में मान लीजिए वो बोलेगा, ठीक है। अगर आपको अगर आपको किसी को बुलाना है और वो थोड़ा दूर है जहां तक मेरा आवाज नहीं जाएगा, और वो मुझे देख रहा है, तो हम उनको इशारा में अगर ऐसे हम बुलाएंगे तो हमारे पास वो आएगा। क्यों, वो समझ रहा है कि मुझे बुला रहा है, वो इशारा का माध्यम होता है, वो हमें बुला रहा है। और मैं इसको ऐसे बोलते हैं, वो बोला मुझे जाने के लिए, और वो कुछ बोल रहा है लेना है, तो आप अगर ऐसे कीजिएगा तो बोलेगा नहीं, ठीक है। तो ये इशारा के माध्यम से होता है। तो हमने आपको मौखिक, लिखित, सांकेतिक के बारे में बता दिए। चलते हैं, इससे आगे आपको हम अगली वीडियो में लाएंगे, ठीक है। धन्यवाद। आप सभी का आप सभी का स्वागत है अगली वीडियो में। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।